बहन जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने हमसे कहा था, आपके कौन अधिकारी कौन हैं? ये चीज़ आप बता सकती हैं? हाँ, मेरे भाई हैं, खुद के भाई हैं और वो भी ऑफिसर्स क्वार्टर में ही रहते हैं। मैं अभी खुल के कुछ नहीं बोलना चाहूँगी और मैं जाती रहती हूँ वहाँ पे और जब जाती हूँ तो मैंने उनके कलीग को देखा है। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे है कि नहीं, और तो मैं ये प्रूफ देना भी नहीं चाहती। अगर मेरे बॉडी लैंग्वेज से जो आर्मी होंगे, आर्मी में होंगे, वो ज़रूर समझ जाएँगे कि ज़रूर मेरा नाता कहीं न कहीं आर्मी फैमिली से है। तो नहीं, उसका कोई प्रूफ़ देने की ज़रूरत देने की नहीं है। ज़रूरत भी जिसको नहीं है जिसको वो। डाउट होगा, वो जाँच करा दे। मैं कह रहा हूँ कि वो जाँच करा दे। हाँ, मैं प्रूफ़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो जाँच करा दे। वहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने देखा जो उनके कलीग्स हैं आर्मी क्वार्टर्स में जितने भी लोग हैं, उसमें से 100 में 95% के यहाँ सेवादार है। और सेवादार है प्लस उनकी बीवियों के लिए भी है और सर के ड्रेसेस, अगर मुझे, मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग नहीं करती तो मुझे ये नहीं पता होता कि उनके बूट पॉलिश, सर के बूट पॉलिश और उनकी वर्दी के सारी देखरेख करने की जिम्मेवारी के लिए एक अलग सेवादार होता है। और एक बीवी बीवी के बच्चों, पेट और बर्तन बर्तन खाना पीना सब। इनफैक्ट मेरे यहाँ भी कभी हुआ करता था तो वहां भी शायद कुछ चीजों के लिए इशू हुआ, किसी सेवादार ने ही इस चीज को उठाया था मुद्दा, तो वहां भी बवाल हुआ था आपकी तरह। तो बवाल हुआ वहां भी क्योंकि हर कोई ये काम करना नहीं चाहता। तो मेरा कहना है कि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम लागू सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई ये काम करने नहीं आया है फौज में। हाँ, आप उनकी स्वेच्छा से अगर वो करने के लिए तैयार हैं, सेवादार बनने के लिए, बड़ी बनने के लिए तैयार हैं, तो फिर करवाइए, कोई बात नहीं, उनका मन है वो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई तो ये काम नहीं कर सकता ना। तो उस राजपूत बंदे ने भी आवाज उठाई और वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट अंदर अंदर बातें हुई। मैं आपको ये भी बताती हूँ, अंदर अंदर बातें हुई कि नहीं नहीं नहीं, बाप रे, ऐसा हंगामा एक एक हवलदार ने कर दिया है, बहुत सबके घर में होगा तो बाप रे, ऊपर से मैसेज आया है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो वहां पे हुआ। लेकिन मैंने क्या देखा कि जो ऑफिसर्स की वाइफ थी, अधिकारी की वाइफ थी, वो काफी परेशान थी, अपने अपने हस्बैंड्स पे बहुत प्रेशर बना रही थी कि भाई हमको चाहिए, अब हमको ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बच्चा नहीं पाल पा रहे हैं, पेट्स नहीं घुमा पा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। ये मेरी आंखों देखी है और मैं इसके खिलाफ अपने घर में भी आवाज उठाई। और क्योंकि मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि फिजिकली टॉर्चर तो नहीं कर सकती हैं अधिकारी की वाइफ, मेंटली टॉर्चर जरूर करती हैं। मेंटली टॉर्चर इतना करती हैं कि वो बेचारे विवश होते हैं वो करने के लिए। अब मान लीजिए उनसे कुछ मिस्टेक हो गई, छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, उनको गाली तक सुननी पड़ती है। गाली, अधिकारी की वाइफ गाली देती है। अब ये जो चीज है, ये बहुत मेरे लिए भी शर्मनाक थी, क्योंकि मेरे फादर, ठीक है मेरा भाई अधिकारी है, मेरे फादर भी आर्मी से थे, तो मैंने ये दर्द समझा हुआ है और मैंने ये देखा, तो मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगी। तो मेरे घर में भी मैंने ये क्रिटिसाइज किया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और मैंने अपने भाई को भी बोला। तो उस दौरान मेरी भी बज्झक हुई, भाभी से जैसा हुई। कि हाँ, आपने बताया कि आपकी हाँ, भाभी के साथ कुछ दिन मनमुटाव हाँ, हुए। मनमुटाव हुआ जिससे मैं 6 साल तक अपनी भाभी से मेरी बातचीत भी थोड़ा अलगाव हो गया। हम फिर इस चीज़ को तो जब, आप ये समझ सकते हैं कि जो अपनी भाभी के मतलब इस सच्चाई के लिए भाभी भी खिलाफ हो जाते हैं। इतना मतलब स्ट्रगल, और उसके बाद आज एक फौजी को सपोर्ट करना और ऑन कैमरा आकर के कहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए, कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात है जो कोई नेता हिंदुस्तान का नहीं कर सकता। वो आज एक बहन, एक फौजी की इस बात को कंधे से कंधा मिला करके मजबूत करने का काम किया। तो ये मेरे लिए, ये इतनी बड़ी बात है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये मेरे लिए नहीं, हिंदुस्तान के हर उस जवानों के लिए और भारतीय सेना के लिए है कि भारतीय सेना को न्याय मिलेगा। अगर ये सच्चाई की जांच होगी और इसका अगर वो पर्दाफाश होगा, तो ये भारतीय सेना को न्याय मिलेगा, भारतीय सेना के हर जवानों को न्याय मिलेगा कि भारतीय सेना जो दीमक की माफी कमजोर की जा रही है, वो उसे अपना सच्चा ट्रेनिंग, सच्चा फर्ज निभाने का अगर मौका मिलेगा, सच्चा सिखलाई मिलेगा, तभी वो देश के काम आएगा। तो ऐसे माँ को, ऐसे बहन को और ऐसी बेटी को हरिंदर फौजी 100 बार नमन करता है, फिर भी कम है। हरिंदर फौजी ऐसी माँ को सैल्यूट करता है और मैं चाहता हूं कि ऐसी बेटी, ऐसी माँ, ऐसी बहन हर उस अधिकारी की बीवी बने, हर उस बहन जो अधिकारी है उसकी बहन बने, उसके मैक्सिमम तो बीबी ही बननी चाहिए, क्योंकि बीबी ही इस तरीके से काम करवाती है। तो ऐसी ही बेटी, बहन और ऐसी ही जो ये हैं माँ, जो भी जिस रूप में आप लोग देख रहे हो, मैं एक बात तो बोलना चाहूंगी। आर्मी क्वार्टर्स, अधिकारियों के क्वार्टर्स में अगर आप चले जाएंगे
आप खुद ही पाइएगा कि वहां 95% अधिकारियों के घर में जवान काम कर रहे हैं। आप खुद एक बार जा करके, अगर कभी, ये लोग क्यों नहीं अलाउ करते हैं आर्मी क्वार्टर्स में, आर्मी अधिकारियों के क्वार्टर्स में सिविलियंस को अलाउ नहीं है, मीडिया को अलाउ नहीं है? क्यों? कुछ तो हिडन है, कुछ तो चल रहा है। इसीलिए ये लोग एकदम इन लोगों से दूर, इन लोगों को दूर रखते हैं। अगर आप क्योंकि चूंकि मैं इस फील्ड में हूं, तो मैं तो जाती हूँ, मैं देखती हूँ, तो सारे अधिकारियों के घर में जवान है, सारे अधिकारियों के घर में। और अगर एक जाता है तो दूसरा उनके पास अवेलेबल रहता है। एक निकला तो दूसरा जवान बड़ी, दूसरा बड़ी आने के लिए तैयार रहता है कि भाई अगले को बुला लो। और अगर ऐसा होता है, और कुछ चापलूस बडीज भी होते हैं जो चापलूस अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, चापलूसी करने के लिए वो तैयार रहते हैं, ये सब करने के लिए, वो भी मैंने देखा है कि और अगर मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग नहीं होती तो शायद इतनी बातें मैं आपको बता भी नहीं पाती। सबसे बड़ी बात कि मैं बता नहीं पाती, प्रेजेंट नहीं कर पाती। प्रेजेंट करने का स्किल मेरे में बहुत ज्यादा है इन चीजों को लेकर के, क्योंकि मुझे पता है। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे बड़ी रेडी रहते हैं आने के लिए। अगर एक गया, और अगर बीवियों को दूसरा बड़ी पसंद आया कि नहीं नहीं वो बंदे को बुला लो, तो वो बंदा, इसको छोड़ो ये अच्छा सा काम नहीं कर रहा है, मुझे दूसरा बंदा, वो एक बंदा है उसको बुला लो, पहले वाले को बुला लो। तो फिर वो बड़ी क्या होता है, दूसरा फिर आपके जो अधिकारी होंगे वो पहले वाले को हटा देंगे कि नहीं नहीं फिर दूसरे को बुलाओ। तो वो आता है क्योंकि वो चापलूस होता है। तो चापलूस करने के बाद, चापलूसी करने के बाद वो, क्योंकि उसे भी वो काम पसंद नहीं है, वो काम पसंद नहीं है, लेकिन ये काम करना वो पसंद करता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ आराम है, घर के काम ही तो करने हैं, बाहर के काम नहीं करने होंगे। तो इसीलिए वो करने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मुझे इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस चीज की अगर छानबीन की जाए तो मुझे लगता है छानबीन करने से बिल्कुल आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी सच में हो जाएगा। क्योंकि 95% अधिकारी के घर में अवेलेबल आपको मिलेंगे। और पता है क्या सबसे बड़ी बात, वर्दी में काम करते हैं वो लोग, उस वर्दी की भी इज्जत नहीं उस ऑफिसर्स के यहाँ। सोचिए, वो वर्दी के साथ वो उनके घर के काम कर रहे हैं, वर्दी पहना हुआ है, वर्दी में आते थे वो लोग, वर्दी में आते हैं, टी शर्ट जो व्हाइट कलर की टी शर्ट होती है उसमें रहेंगे, या जो आपका मेस का जो ड्रेस होता है उस ड्रेस में वो उनके यहाँ घर में काम करते हैं। तो उस वर्दी की भी इज्जत ये लोग नहीं करते, क्योंकि वो वर्दी इसलिए नहीं बनी है कि आपके घर के नौकरों की काम करे, सब कुछ पॉटी तक साफ करे। तो ये सब नहीं बना है और वर्दी में काम करवाते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अब इससे ये है कि जो इस टाइप के लोग हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं, आज उनकी भी बदनामी हो रही है इस सहायक प्रथा की वजह से। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे सभी लोग जो इस चीज का विरोध करते हैं, जो अच्छे घराने से आते हैं और अच्छे जिनके विचार हों, जो ऐसी तानाशाही दादागिरी नहीं चाहते हैं, जो अपने जवानों को एज ए रिस्पेक्ट देखते हैं, जैसे अपने भाई को, अपने बेटे को एक अधिकारी के पद पे जैसे देखते हैं, उस रिस्पेक्ट के नजरिए से जैसे अपने जवान को अगर देखना चाहते हैं, उन लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उनको भी इस लड़ाई को लड़ करके इस जो सेवादारी चलती आ रही है इसे बंद कराना चाहिए। अगर क्योंकि इससे तैयार होगा तो स्वाभाविक बात है उनको आदमी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे ऐसे घराने के भी अधिकारियों की बदनामी हो रही है, ऐसे घराने के जो अफसर हैं उनकी भी बदनामी हो रही है, क्योंकि ये अफसरों की बात आ जा रही है। अब 95 अफसर, 95% की बात हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि कहा गया है कि एक मछली भी तालाब को गंदी कर देती है, तो यहाँ 95% की बात है, यानी 100 में से 95 लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये जांच होगी तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन कोई इशू नहीं है इतना। इस बहन जी ने, इन आप जिस भी नजरिए से देखें, माँ जी, ताई जी, चाची जी, जिस भी नजरिए से आप लोग देखें, कि सोचिए कि इन्होंने इतना अपने जवानों के लिए, अपने देश की सुरक्षा को बचाने के लिए इन्होंने इतना कहा, वो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जिसको कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे लिए शब्द नहीं है कि हम कुछ कहें। और हमें जिस तरीके से इन्होंने ला करके एज ए एक अफसर घराने की फैमिली, इस तरीके से मेरा सम्मान करना, मेरे को खाना पानी, नहाने के लिए गर्म पानी, सब कुछ सारी सुविधा उपलब्ध कराना, जो मैं कल्पना नहीं कर सकता था, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और जो बहुत ही बड़ी बात है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूक करें, और खास तौर से इस वीडियो को जितने भी मैक्सिमम अधिकारी लोग देखते हैं हमारे इस वीडियो को, अपनी बीवियों को जरूर दिखाइएगा, अपनी बीवियों को जरूर दिखाइएगा। शायद
वो आपके ऊपर जो हावी होती हैं, शायद इस वीडियो से वो हावी होना बंद हो।